ठंड काफ़ी ज़्यादा है इसलिए अलाव जलाइए। और ये है सेंटा क्लॉज। नैनीताल जामा मस्जिद का मुख्य द्वार है ये। पार्किंग ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। सामने आप देख रहे हैं नैनीताल की हाईएस्ट पीक नैना पीक, और इसे चाइना पीक भी कहा जाता है। तो गाइज मैं आ चुका हूँ लवर्स पॉइंट पर, और आज है 25 दिसंबर, क्रिसमस डे। आ चुके हैं वापस माल रोड लेक के किनारे, और ये है इस मूवी पॉइंट का गोल मार्केट का एरिया। मैं अब आपको दिखाता हूँ गोल मार्केट। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज आज है 25 दिसंबर और क्रिसमस डे का दिन है। सभी दर्शकों को क्रिसमस डे की शुभकामनाएं। और गाइज देखिए काफ़ी भीड़ भाड़ है और गाड़ियों का लंबा जाम है मेरे पीछे, और नए साल की तैयारियां हो रही हैं। तो 31 आने वाला है, तो काफ़ी क्राउड होने वाला है नैनीताल में। तो जैसा जैसा यहाँ का माहौल होगा, जिस तरह का क्राउड होगा, जिस तरह का टूरिज्म होगा, हम आपको सब दिखाएंगे। तो गाइज बने रहे ब्लॉग में। गाइज मैं खड़ा हूँ इस समय रिक्शा स्टैंड चौराहे पर, और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, चारों तरफ क्राउड ही क्राउड, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। और देखिए सामने लाइन से जाम लगा हुआ है चारों तरफ, और वेदर तो बहुत अच्छा हो रहा है, खुशनुमा वेदर है, चारों तरफ खिली खिली धूप निकली है। लेकिन वेदर के बारे में कह नहीं सकते, ऊपर क्लाउडी वेदर है, कब जो है धूप चली जाए और मौसम ख़राब हो जाए। लेकिन मौसम में गर्मी है क्योंकि नैनीताल में काफ़ी क्राउड बढ़ चुका है। इस समय पॉपुलेशन जस्ट ट्रिपल हो गई है, और गाड़ियाँ, होटल सब फुल हैं। तो गाइज़ नैनीताल आइए, घूमिए और 31 का मज़ा लीजिए, 25 दिसंबर क्रिसमस का मज़ा लीजिए। तो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो फ़िलहाल तो देखिए लोअर माल रोड पर जाम लगा हुआ है, और ये है अपर माल रोड के हाल। तो यूजुअली क्या होता है कि लोअर माल रोड पर जाम लगता है, अपर माल रोड थोड़ा खाली रहता है। तो होटल्स वगैरह फुल चल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे 25 दिसंबर टू 31 के आसपास जो है होटल वगैरह के रेट प्राइसेस थोड़े हाई हो जाते हैं और मिलना मुश्किल हो जाता है। तो बुकिंग करा के आइए। और गाइज अब चलते हैं पंथ पार्क की ओर, और ये है पुलिस चौकी, सामने पंत जी की स्टैच्यू और चाइना पिक का व्यू दिखाई दे रहा है। तो गाइज ये है पंथ पार्क, और पंथ पार्क की कंडीशन अभी थोड़ी सी अलग सी हो रही है। चारों तरफ खुदा खुदा है, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो ये वही पंथ पार्क है जो मैं अक्सर आपको दिखाता हूँ, लेकिन आज इसकी दशा देखिए, काम चल रहा है यहाँ पर, और पर्यटकों की काफ़ी भीड़ भाड़ है। और हमेशा खूबसूरत सा दिखने वाला पंथ पार्क आज खुदाई की वजह से चारों तरफ उजड़ा उजड़ा सा दिख रहा है। बाकी लेक का व्यू तो देखिए औसम है, लेक दिखाई दे रहा है, और क्राउड आप देख सकते हैं, अच्छा खासा क्राउड है। सामने कैपिटल सिनेमा, पुष्पा मूवी लगी है। और आज बहुत दिनों के बाद मैं नैनीताल का वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको बदायूं का दिखाया। तो गाइस अब चलते हैं लेक के किनारे और दिखाते हैं आपको लेक का व्यू। थोड़ा कंस्ट्रक्शन की वजह से धूल धूल वाला माहौल हो रहा है। ये देखिए कितना गहराई में पानी का पाइप इन्होंने डाला है। और गाइस हम पहुंच चुके हैं अब झील के किनारे, और ये पेड़ देखिए एक भी पत्ता नहीं बचा। अक्सर मैं ये जगह आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये जगह, ये प्लेस इतना ब्यूटीफुल है, यहाँ से पूरा नैनीताल का जो लेक है दिखाई देता है। तो काफ़ी क्राउड हो रहा है, देखिए बोटिंग, और अच्छी खासी भीड़ है। यूजुअली क्या होता है कि 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के आसपास काफ़ी क्राउड होता है, लेकिन कंपैरेटिवली आज थोड़ा सा कम क्राउड है। बिकॉज जो आज आई थिंक वेडनेसडे है या ऐसे कुछ दिन है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो बीच में पड़ा है, हफ्ते के बीच में जो है क्रिसमस डे पड़ा है। तो इसलिए अगर ये सैटरडे संडे के आसपास पड़ा होता तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता, लेकिन ठीक है, अच्छा है, फिर भी बहुत क्राउड है। आप इससे पता लगा सकते हैं बोट से। ये देखिए पूरा जो लेक है बोट से खचाखच भरा हुआ है। ये देखिए आप चारों तरफ, ये देखिए बोट्स ही बोट्स हैं।
और अब चलते हैं वापस रिक्शा स्टैंड चौराहे की तरफ। सामने नगर पालिका की बिल्डिंग, और दिन के 12 बजे के आसपास का टाइम है और बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। फिलहाल तो धूप निकल रही है। और ये मस्जिद, तो गाइज अब हम चल दिए हैं लवर्स पॉइंट की ओर। और इस समय मैं हूं मस्जिद के आगे, और ये नैनीताल की खूबसूरत सी जामा मस्जिद, संगमरमर की बनी हुई। और नैनीताल की जामा मस्जिद बहुत खूबसूरत है और ये पूरे उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक है और इसका स्थान नंबर 1 पे आता है। और इस समय मैं पहुंच चुका हूं मस्जिद से राइट टर्न करके पार्किंग में। तो नैनीताल में बहुत सारी पार्किंग है, तो पार्किंग की तो फिर भी दिक्कत हो जाती है, जब भीड़ होती है तो फिर भी पार्किंग नहीं मिलती है। तो गाइज़ अगर आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दें तो फिर आप निकालें मत और टैक्सी से घूमें, क्योंकि बाद में पार्किंग इस समय मिले ना मिले। तो गाइज़ ये रोड देखिए कितनी खाली है। आम तौर पे क्या होता है कि 25 दिसंबर के आसपास ये रोड पे इतना जाम होता है, लेकिन आज जो है खाली है क्योंकि उतना क्राउड है नहीं। तो भाई लोगों, हम लोग पहुंच चुके हैं मेट्रोपोल पार्किंग, और मेरे लेफ्ट साइड में जो रोड जा रही है पार्किंग का है, और नीचे भी पार्किंग है, देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो ये है मेट्रोपोल पार्किंग। तो फील्ड में अगर आपको पार्किंग ना मिले तो आप यहाँ आ सकते हैं। और मैं इस समय पहुँचने वाला हूँ नैनीताल क्लब चौराहा। ये है नैनीताल क्लब चौराहा। तो यहाँ से हम जो है लेफ़्ट टर्न लेंगे, और पुलिस व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है क्योंकि 31 भी आने वाला है। तो इस समय करीब करीब बहुत सारी पुलिस बाहर से बुला ली जाती है 25 दिसंबर टू 31 के प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं हाई कोर्ट के एरिया में। तो मेरे जो है राइट साइड में हाई कोर्ट है, ये देखिए सामने हाई कोर्ट का गेट, और मेरे लेफ़्ट साइड में BSNL का प्रॉपर्टी है। और अभी जितना भी एरिया आप देख रहे हैं सामने सब हाई कोर्ट का है, और बहुत पुरानी बिल्डिंग है 1902 की, किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा। और ये है मनु महारानी होटल था, और अब इसे रेडिसन ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है। दोस्तों मैं अब पहुंच चुका हूं काला डूंगी मार्ग पर, और सामने देखिए चाइना पिक और नायना पिक, आप कुछ भी कह सकते हैं। लोग यहाँ इसको नायना पिक भी कहते हैं और चाइना पिक भी कहते हैं। ये नैनीताल की हाईएस्ट पीक है, और कहते हैं किसी ज़माने में यहाँ से चीन की दीवार दिखाई देती थी, लेकिन अब तो खैर हमने तो कभी देखा नहीं है, सुना ही सुना है। तो बस हम पहुँचने वाले हैं लवर्स पॉइंट। हम पहुँच चुके हैं अब लवर्स पॉइंट, और ये देखिए टैक्सी में मर्सिडीज़, और करीब 1-1.5 करोड़ की कार होगी, ये टैक्सी में है। तो गाइज मैं आ चुका हूँ लवर्स पॉइंट पर, और आज है 25 दिसंबर, क्रिसमस डे। तो काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पर, देखिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लवर्स पॉइंट। और लवर्स पॉइंट पे ये लंगूर बंदर छोटे छोटे। हेलो हेलो। और कुछ इस तरह का माहौल है आज लवर्स पॉइंट पर क्रिसमस डे के दिन। और ये हमेशा की तरह फलों की शॉप, और ये अमजद भाई और ये मोइन, और ये है कैमल्स बैक पीक। तो कैसी भीड़ भाड़ हो रही है आज क्रिसमस डे में? भीड़ भाड़ तो कमी है भीड़ भाड़ ना। चलिए तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइज ये है लवर्स पॉइंट, और नॉर्मली यूजुअली रोज़ जो जितनी भीड़ भाड़ होती है आमतौर पे उतना ये बहुत खास नहीं है, लेकिन नीचे टाउन में बहुत क्राउड है। ये है लवर्स पॉइंट। और गाइज यहाँ से घोड़े भी चलते हैं, तो आप यहाँ से घोड़े का टूर भी कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे घोड़े वाले भाई, और ये बहुत बढ़िया ढंग से घोड़े से घुमाते हैं। ये हमारे पुराने बहुत हैं वाजिब भाई, एक्सपीरियंस वाले, और ये हमारी नई जनरेशन। तो आज ये टिफिन टॉप खुल गया ना अब? वो तो 2 महीने हो गए। अच्छा, चार्जेस वही है ना अभी 920? तो 770 हॉर्स का है। अच्छा, फॉरेस्ट फॉरेस्ट का है। ठीक है। घोड़े का जो चार्ज है वो 770 है, 70 है, जिसमें 100 रुपये फॉरेस्ट का है। फॉरेस्ट का है। तो ओवरऑल कितना हो जाता है? 870। 870 हो जाता है। अच्छा, तो जिसमें आप 2 घंटा घुमाते हैं लगभग। जी हाँ, 2 घंटे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया वाजिब भाई आपका। तो चलिए आपको दिखाते हैं। घोड़े तो ऑलमोस्ट जा चुके हैं टिफिन टॉप, कुछ घोड़े बचे हैं। तो अगर आप यहाँ लवर्स पॉइंट आएँ और हॉर्स राइडिंग का मज़ा लेना चाहें तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो इस तरह से रूट होता है, जिस तरह से आप देख रहे हैं ये रूट है। इस तरह के रूट पे घोड़े चल के जाते हैं। टिफिन टॉप, टाइगर टॉप,
और इस तरह के प्लेसेस पर घूमने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि फॉरेस्ट का एरिया होता है। तो आप आएंगे तो इस तरह आपको घोड़े मिलेंगे। देखिए सामने घोड़े खड़े हैं। वैसे बहुत सारे घोड़े होते हैं लेकिन अभी जा चुके हैं। और ये नीचे रोड काला ढूंगी से आती है और ये सामने नैनीताल जाती है। और वो सामने आप देख रहे हैं वो है कैमल बैक। ऊँट का जैसा कुबड़ निकला होता है उस शेप में है, इसलिए इसको कैमल बैक कहते हैं। अब मैं आ चुका हूँ किलबरी रोड और ये खूबसूरत सा देखिए व्यू है किलबरी रोड का। और यहाँ से मैं राइट टर्न लूँगा। 7 नंबर नैनीताल का एक लोकेलिटी है, उसमें से होते हुए हम पहुँचेंगे एडवेंचर पार्क। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं इस रोड पर और बहुत प्यारा ही व्यू है। लंबे लंबे पेड़ हैं यहाँ पर देवदार के, सुरई के, और बहुत खूबसूरत व्यू है। और आसमान देखिए बिल्कुल बादल हैं कहीं कहीं पे, तो बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। तो अब हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे एडवेंचर पार्क और वहाँ दिखाएंगे कि आज के दिन वेडनेसडे को 25 दिसंबर को किस तरह की भीड़ भाड़ है। तो गाइस 2 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं स्नो व्यू पॉइंट। और ये है स्नो व्यू पॉइंट का गोल मार्केट का एरिया। और मैं अब आपको दिखाता हूं गोल मार्केट। तो ये है रोपवे स्टेशन। तो यहाँ पर आप रोपवे के थ्रू भी आ सकते हैं, जिसका टिकट है 370 रुपीज़ का। और ये गोल मार्केट का पार्किंग एरिया। तो यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे व्यू पॉइंट। तो व्यू पॉइंट के लिए थोड़ा सा आपको 20-30 कदम चलना पड़ेगा। और ये कुमाऊनी ड्रेसेस, यहाँ आप ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचा सकते हैं। और सबसे पहले आपको शॉप मिलेगी है माउंटेन ट्रेजर, पहाड़ी खजाना। तो देखते हैं इसमें क्या है। हालांकि बड़ा घर का सजावटी सामान बहुत खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ सबसे पहले आपको फ्लावर्स मिलेंगे, बहुत खूबसूरत देखिए फ्लावर्स। और ये ड्रेसेस, ये ड्रेस कुछ डिफरेंट है यार ना, कुछ अलग है। ये देखिए कुछ अलग सा ड्रेस दिखाई दे रहा है, जैसे आमतौर पे तिब्बती लोग पहनते हैं ना, उस तरह का ड्रेस है। तो इस तरह से आपको थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी मिलेगी यहाँ पर। उसके अलावा बहुत खूबसूरत बैग मिलेंगे। देखिए बुद्धा का इसमें काम हुआ है, हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट है ना। तो इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन में आपको बैग्स मिलेंगे। तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं बैग्स की। बहुत ब्यूटीफुल बैग्स बनाए गए हैं देखिए। और ये बुद्धा। तो अब चलते हैं आगे की ओर, व्यू पॉइंट। और ये सुरई का पेड़ और उसके बगल में देवदार। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, विंड चिम्स की आवाज़, जो साउंड है, बहुत ही सुकून देता है। तो ये देखिए यहाँ भी आप ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और यहाँ से आपको दिखेगा टिप्टन फ्लैग्स उड़ते हुए दिखाई देंगे आपको। देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है, टिप्टन फ्लैग्स उड़ते हुए। और यहाँ से नैनीताल का लेक, ये है नैनीताल का लेक। सामने टिफिन टॉप की पहाड़ी और ये है कैमल बैक। तो इस तरह से यहाँ से ये व्यू दिखता है। आज थोड़ा सा फॉगी है हल्का, तो क्लियर नहीं है, अदरवाइज बहुत क्लियर दिखाई देता है। और शाम को सनसेट बहुत प्यारा, विंटर लाइन दिखाई देती है यहाँ को, यहाँ सर्दियों में। तो यहाँ पर एम ट्राई कर सकते हैं आप, ये गन्स है और यहाँ पर निशाना लगा सकते हैं आप। तो बहुत प्यारी सी जगह है। और ये हमारे दाजू हैं, इनकी दुकान है ये गन शूटिंग की। नमस्कार दाजू। ये खूबसूरत सा माहौल है यहाँ का, बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेसेस हैं और छोटी छोटी दुकानें हैं जिनको बहुत प्यार से सजाया है दुकानदारों ने। तो अब हम यहाँ से चलेंगे एडवेंचर पार्क की ओर। तो ये गोल मार्केट है जो कि राउंड शेप में है और यहाँ डिफरेंट टाइप की शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट है, क्लोथ्स है, कॉस्मेटिक है। तो हम सामने से जाएंगे एडवेंचर पार्क के अंदर। तो गाइज ये है रोपवे, ये स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स से उतर के स्ट्रेट जाएंगे। तो यहाँ से हम पहुँच जाएंगे एडवेंचर पार्क। और ये KMVN कुमाऊं मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है, जो कि किसी ज़माने में ब्रिटिश पीरियड में गवर्नर हाउस हुआ करता था। ये लिखा भी है देखिए, द ओल्ड ब्रिटिश गवर्नर हाउस। तो इसको KMVN ने अपने अंडर में लेके रिकमेंडेशन फैसिलिटीज़ टूरिस्ट के लिए अवेलेबल करा दी है। और ये रोपवे है, रोपवे के रोप्स। तो गाइज अब चलते हैं यहाँ से एडवेंचर पार्क। तो सामने देखिए
आपको दिखाई दे रहा है एडवेंचर पार्क का गेट ईगल शेप में। ये है एडवेंचर पार्क और उससे थोड़ा पहले हिमालय दर्शन 40 मीटर का डिस्टेंस है। तो इस तरह से आप ऊपर जाके हिमालयाज़ भी देख सकते हैं। और ये है डायनासोर पार्क। तो ये डायनासोर पार्क है, इसमें डायनासोर का शो चलता है आर्टिफिशियल। तो अगर आप आएँ तो इसको भी विज़िट कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत मज़ा आने वाला है। 70 रुपीज़ इसका टिकट है। और इस तरह से रेस्टोरेंट है यहाँ पर, शॉप्स हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। तो ये हम पहुँच गए एडवेंचर पार्क के अंदर और सबसे पहले आएगा बम्पिंग कार। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बम्पिंग कार कर रहे हैं। देखिए, अब चलते हैं आगे। और ये शॉप है जम्मू एंड कश्मीर हैंडलूम। और अब हम लोग आ चुके हैं एडवेंचर पार्क के सेंट्रल एरिया में। तो हमारे साथ ये हमारे भाई लोग हैं। कैसा हो रहा सीज़न? अभी तो हल्का है यार, हल्का है। इधर से चलेगा। तो और पिछले सालों में जैसे 25 दिसंबर हुआ करता था, तो उसी तरह है, कम है, ज़्यादा है? कम है। कम है इस बार ना, क्योंकि जो 25 दिसंबर क्रिसमस डे बीच में पड़ा है, वेडनेसडे को पड़ा है, फिर फ्राइडे या मंडे को पड़ता तो काफ़ी भीड़ होती। तो गाइज़ ये है टिकट विंडो। तो यहाँ से आप टिकट बाय कर सकते हैं। तो यहाँ से आप टिकट लेके जो है, और ये रेस्टोरेंट है, यहाँ अगर कुछ खाना चाहें तो यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है, तो यहाँ खा पी भी सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो यहाँ से टिकट लेके आप, टिकट लेने के बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ करने के लिए। तो जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ मिलेगा गो कार्टिंग। तो गाइस ये गो कार्टिंग है। अभी आपने देखा बम्पिंग कार, ये है गो कार्टिंग। तो गो कार्ट्स हैं ये, तो आप गो कार्टिंग कर सकते हैं इस तरह से। और शॉप है यहाँ पर एक, जिसमें अगर आप चाहें तो शॉपिंग कर सकते हैं। गॉगल्स, मफलर, वूलन क्लोथ्स, इस तरह से काफ़ी सारा सामान है यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। और ये जिप लाइन है ऊपर, तो आप चाहें तो जिप लाइन भी कर सकते हैं। और जिप लाइन के जस्ट बगल में है जिप साइकिल। तो आप जिप लाइन और जिप साइकिल का मज़ा दोनों ले सकते हैं। उसके अलावा और गाइज ये है, देखिए, आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री। और ये यहाँ रखा गया है टिकट विंडो पर, टिकट काउंटर पर। और सामने देखिए यहाँ का मेन अट्रैक्शन 360 टावर। और यहाँ से 360 टावर में अगर आप राइड करते हैं तो आपको नैनीताल के अलावा अल्मोड़ा और रानीखेत का व्यू भी दिखाई देता है। और ये मेन मुख्य आकर्षण है इस एडवेंचर पार्क का। तो बहुत अच्छा लगता है और ड्रोन से वीडियो भी शूट करा सकते हैं आप। और 360 टावर के बिल्कुल नीचे देखिए, ये है जियांट स्विंग झूला। तो ये बहुत मज़ेदार, बहुत एडवेंचरस है। तो लोग झूला झूलते हैं इसमें, बहुत एडवेंचर होता है इसमें। और गाइज अब हम चल रहे हैं सामने टिकट काउंटर के जस्ट सामने, देखिए 9D वर्चुअल रियलिटी। तो आप इसका भी आनंद ले सकते हैं। और ये देखिए रॉक क्लाइंबिंग नहीं, वॉल क्लाइंबिंग है। तो आप चाहें तो बच्चों को या खुद भी वॉल क्लाइंबिंग कर सकते हैं। और जैसे ही हम एंटर होते हैं सबसे पहले बंजी जंपिंग पड़ता है बच्चों के लिए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप यहाँ कर सकते हैं। और एडवेंचर पार्क के बाद अब हम वापस से आ चुके हैं झील के किनारे माल रोड पर। और ये ऊपर अपर माल रोड और नीचे हम जहाँ चल रहे हैं ये है लोअर माल रोड। और बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, गुनगुनी धूप हो रही है। गाइस टाइम हो चुका है 3:15 बजे का। और 3:15 बजे इस तरह का माहौल है। देखिए रिक्शा स्टैंड पे थोड़ा सा क्राउड बढ़ चुका है मॉर्निंग के कंपैरिजन। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो कल का है। तो कल क्रिसमस की रैली निकाली गई। तो कई होटल जो हैं बड़े बड़े क्रिसमस की रैली निकालते हैं और सेंटा क्लॉज जो है बच्चों को टॉफ़ियाँ और इस तरह के कोई गिफ्ट देता है। तो कल का वीडियो है ये देखिए। कई सालों से चली आ रही है ये परंपरा, हर साल क्रिसमस डे पर रैली निकालते हैं और गिफ्ट बांटते हैं। थोड़ा सा क्राउड बढ़ चुका है मॉर्निंग के अपेक्षा अब। और धूप हल्की है लेकिन ठीक है, क्लाउडी वेदर है और टेम्परेचर उतना कम नहीं है। आदमी सर्वाइव कर रहा है, आराम से घूम रहा है यहाँ स्वेटर जैकेट पहन के। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। कभी कभी शाम के टाइम पे या मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और धूप के बारे में बात करें तो धूप कभी तेज़ हो जा रही है, कभी बहुत धीमे हो जा रही है, कभी चली जा रही है, क्योंकि क्लाउड्स हैं आसमान में। तो गाइस शाम के 5 बज चुके हैं और आज है 25 दिसंबर क्रिसमस डे। तो दिन भर आपको दिखाया
नैनीताल में किस तरह की गतिविधियाँ, किस तरह की हलचल और किस तरह का टूरिज्म रहा। तो गाइज़ आज के ब्लॉग का यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनों का बहुत 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 ख्याल रखिए और हमें भी दुआओं में याद रखिए। गुड बाय।